फरवरी 1981 में अली खामनेई, जो उस समय ईरान के राष्ट्रपति नहीं बल्कि एक उच्च स्तरीय नेता और रक्षा सलाहकार थे, एक बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ दिल्ली पहुंचे। द हिंदू की पुरानी रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। भारत और ईरान के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक रिश्ते थे और खामनेई की हिंदी जड़ों बाराबंकी की वजह से यह दौरा बहुत भावनात्मक था। 2. जामा मस्जिद में ऐतिहासिक नमाज। दिल्ली प्रवास के दौरान खामनेई ऐतिहासिक जामा मस्जिद गए। वहां उन्होंने हजारों भारतीय मुसलमानों के साथ नमाज अदा की। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि इस्लाम की ताकत सरहदों की मोहताज नहीं है। भारतीय मुसलमानों ने उनका जबरदस्त स्वागत किया था। कश्मीर का दौरा। डल झील के किनारे। खामनेई की भारत यात्रा का सबसे चर्चित हिस्सा उनका श्रीनगर, कश्मीर जाना था। डल झील। उन्होंने डल झील के किनारे नमाज पढ़ी और वहां के स्थानीय लोगों से मुलाकात की। भारत के लिए उनका खास संदेश। उनकी इस यात्रा के दौरान उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि भारत और ईरान के बीच सांस्कृतिक और रूहानी रिश्ता है। उन्होंने कहा था कि एक भारतीय के रगों में जो खून है उसमें और ईरानी तहजीब में बहुत समानताएं हैं। किंतूर का चिराग, तेहरान का सूरज। अयातुल्ला अली खामनेई की दास्तान। अध्याय 1। उत्तर प्रदेश की वो भूली बिसरी गलियां। हमारी कहानी आज से लगभग 200 साल पहले शुरू होती है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के एक छोटे से गांव किंतूर में। यहाँ एक विद्वान सैयद परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया थे सैयद अहमद मुसावी। वे एक सैयद थे, यानी उनका वंश सीधे पैगंबर मोहम्मद PBUH से मिलता था। 1830 के दशक में इल्म की तलाश में सैयद अहमद ने अपना गांव छोड़ा और इराक के नजफ चले गए। वहां वे हिंदी के नाम से मशहूर हुए। किसी ने नहीं सोचा था कि किंतूर की कलियों से निकला यह परिवार एक दिन ईरान के इतिहास की दिशा बदल देगा। सैयद अहमद के वंशज बाद में ईरान के खोमैन और मशहद शहरों में बस गए। इन्हीं की पीढ़ी में 19 अप्रैल 1939 को अली खामनेई का जन्म हुआ। अली खामनेई का बचपन किसी राजकुमार जैसा नहीं था। उनके पिता अयातुल्ला जवाद खामनेई एक बेहद साधारण और परहेजगार इंसान थे। उनका घर इतना छोटा था कि जब मेहमान आते थे तो बच्चों को बेसमेंट में जाकर सोना पड़ता था। खामनेई खुद याद करते हैं कि कई रातें ऐसी गुजरी जब घर में सिर्फ सूखी रोटी और चाय होती थी। लेकिन इस गरीबी ने उनके इरादों को लोहे जैसा मजबूत बना दिया। उन्होंने 4 साल की उम्र में कुरान पढ़ना शुरू किया और जल्द ही अरबी, फारसी और इस्लामिक कानून में महारत हासिल कर ली। 1950 के दशक में वे अयातुल्ला खोमैनी के संपर्क में आए, जो उनके सबसे बड़े मार्गदर्शक और राजनीतिक गुरु बने। 1960 और 70 के दशक में ईरान पर शाह का शासन था। पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे थे और इस्लामिक मूल्यों को कुचल रहे थे। खामनेई ने अपने गुरु खोमैनी के साथ मिलकर बगावत का झंडा बुलंद किया। इस दौरान उन्हें 6 बार गिरफ्तार किया गया। शाह की खुफिया पुलिस सावाक ने उन्हें बेइंतहा टॉर्चर किया। उन्हें ऐसी काल कोठरियों में रखा गया जहां रोशनी तक नहीं पहुंचती थी। लेकिन हर बार जेल से निकलने के बाद वे और भी ज्यादा क्रांतिकारी बनकर उभरे। 1969 में जब इस्लामिक क्रांति सफल हुई और शाह को देश छोड़ना पड़ा, तो खामनेई क्रांति के सबसे चमकते सितारों में से एक थे। क्रांति के बाद ईरान के दुश्मनों ने इसे अंदर से तोड़ने की कोशिश की। 27 जून 1981 को तेहरान की एक मस्जिद में खामनेई तकरीर कर रहे थे। अचानक उनके सामने रखे टेप रिकॉर्डर में भीषण धमाका हुआ। बम को इस तरह सेट किया गया था कि वह सीधे उनके दिल पर वार करे। वे बच तो गए, लेकिन उनका दायां हाथ हमेशा के लिए बेकार हो गया। इस हमले ने उन्हें शारीरिक रूप से कमजोर किया, लेकिन मानसिक रूप से वे एक चट्टान बन गए। इसके तुरंत बाद वे ईरान के तीसरे राष्ट्रपति चुने गए और 1988 तक युद्ध के कठिन समय में देश का नेतृत्व किया। 1989 में जब अयातुल्ला खोमैनी का इंतकाल हुआ,
तो पूरी दुनिया को लगा कि ईरान अब बिखर जाएगा। लेकिन असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने अली खामनेई को नया सुप्रीम लीडर चुना। अगले 35 सालों तक उन्होंने ईरान की तकदीर अपने हाथों में रखी। उनके दौर में ईरान ने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया। लेबनान का हिजबुल्लाह, गाजा का हमास और यमन के हूती, इन सब का केंद्र तेहरान बन गया। खामनेई ने अमेरिका और इजराइल की आंखों में आंखें डालकर बात की। उन्होंने ईरान को परमाणु तकनीक और मिसाइल शक्ति में इतना आगे बढ़ाया कि दुनिया दंग रह गई। वे केवल एक धार्मिक नेता नहीं थे, बल्कि एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बिसात बिछाते थे। साल 2024 के बाद मिडिल ईस्ट के हालात बिगड़ने लगे। इजराइल और हमास के युद्ध ने ईरान को सीधे संघर्ष में धकेल दिया। खामनेई ने बार बार कठोर बदला लेने की बात कही। 2025 और 2026 की शुरुआत भीषण तनाव के साथ हुई। ईरान और इजराइल के बीच मिसाइलें बरस रही थीं। 1 मार्च 2026 की वो रात इतिहास में दर्ज हो गई। तेहरान के आसमान में अचानक इजरायली और अमेरिकी विमानों की गूंज सुनाई दी। खुफिया जानकारी के मुताबिक खामनेई अपने लीडरशिप हाउस के सुरक्षित बंकर में एक उच्च स्तरीय सैन्य बैठक कर रहे थे। तभी एक आधुनिक बंकर बस्टर मिसाइल ने सीधे उनके ठिकाने को निशाना बनाया। सुबह होते होते पूरी दुनिया में खबर फैल गई। 86 साल की उम्र में अयातुल्ला अली खामनेई का निधन हो गया है। ईरान की सड़कों पर मातम छा गया। लाखों लोग सड़कों पर निकल आए, सीना पीटते हुए और लब्बैक या खामनेई के नारे लगाते हुए। ईरान सरकार ने 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। उनके पार्थिव शरीर को तेहरान की सड़कों पर एक विशाल ट्रक में ले जाया गया, जहां फूलों की बारिश हो रही थी। उन्हें उनके गुरु इमाम खुमैनी के मजार के पास ही सुपुर्दे खाक किया गया। खामनेई की कहानी सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की दास्तान है जिसने गरीबी देखी, जेल झेली, अपना हाथ खोया, लेकिन अपने आराम को पाकर पाकर काम करने का सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनके आलोचक उन्हें एक कट्टरपंथी तानाशाह कहते हैं, तो उनके चाहने वाले उन्हें इस्लाम का मुहाफिज मानते हैं। किंतु भारत का वो हिंदी परिवार जिसने 2 सदियों पहले इल्म का सफर शुरू किया था, उसका सबसे बड़ा चिराग अब बुझ चुका था। लेकिन खामनेई ने जो रेजिस्टेंस की बुनियाद रखी थी, वो आज भी मिडिल ईस्ट की राजनीति को प्रभावित कर रही है। उनके बाद या कोई और, ये सवाल भविष्य के गर्भ में है। लेकिन एक बात तय है, अली खामनेई का नाम इतिहास के पन्नों से कभी नहीं मिटेगा।